ऑल इज वेल प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं रुचिरा प्रथम भाग से हमारा अगला चैप्टर जो कि पाठ 7 है, सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकार। बकस्य प्रतिकारः, बक मतलब बगुला होता है और बगुले का प्रतिकार मतलब बदला। हम इस पाठ को आज पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में अवयव शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब अधिकतर जो शब्द आप देखेंगे अत्र, कुत्र, सर्वदा, तत्र या इस प्रकार से ये सारे शब्द हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगे। और एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो हमें एक शिक्षा भी देती है। तो चलिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द इसमें से बता देती हूँ। जैसे श्रगालह मतलब सियार होता है, बकह मतलब बगुला कहा गया है, आसित मतलब था, थी, एकदा मतलब एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, फिर अवदत मतलब बोला, श्व मतलब आने वाला, कल, स्थाल्याम मतलब थाली में, खीर को पता है संस्कृत में क्या कहते हैं, शिरोदनम, खीर को क्या कहते हैं, क्षीरोदनम, ठीक। अयच्छत मतलब दिया, अगच्छत मतलब गया, ठीक। संकीर्ण मुख है मतलब छोटे मुख वाला जो होता है, तंग मुख वाला, छोटे मुख वाला। अखादत मतलब खाया या खा लिया, प्रविशत मतलब प्रवेश किया, दुखम मतलब दुख देने वाला, मानवेन मतलब मानव के द्वारा, सुखेशिना मतलब सुख चाहने वाले, है ना। आत्म दुर्व्यवहार मतलब अपने द्वारा किया हुआ बुरा व्यवहार, सदव्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सहेव का मतलब होता है साथ ही, चंचू का मतलब चोंच, है ना, जो चोंच होती है उसको संस्कृत में कहा गया है चंचू। स्थालित थाली को कहा है ना। उसी प्रकार से निमंत्रण मतलब निमंत्रण। ये शब्दार्थ आप और पढ़ सकते हैं बेटा, बार बार इन्हें देख सकते हैं। चलिए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने श्रगालः बकः च निवसतः स्मः, ठीक। एकस्मिन मतलब किसी एक वन में, श्रगालह मतलब सियार और बकह मतलब बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः, एकदा मतलब एक बार, प्रातः मतलब सुबह, श्रगालह मतलब सियार, एक बार सुबह सियार, बकम अवदत, बकम मतलब बगुले से बोला, क्या बोला कि मित्र श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र मतलब मित्र, श्व मतलब आने वाले कल में, मतलब जो कल आएगा उसमें, त्वम मतलब तुम, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ में, भोजनम मतलब भोजन, कुरु मतलब करो, कि मित्र आने वाले कल में तुम मेरे साथ भोजन करना। श्रगालयस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवतः, श्रगालयस्य मतलब सियार का, निमंत्रण मतलब निमंत्रण पाकर, बकह मतलब बगुला, प्रसन्न अभवत बहुत ही खुश हो गया, ठीक। तो किसी एक वन में सियार और बगुला रहते थे, उन दोनों में मित्रता थी, या वो दोनों मित्र थे। एक सुबह सियार ने बगुले से कहा कि मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो, तो सियार के इस निमंत्रण से बगुला बहुत ही खुश हो गया। चलिए अब हम इस स्टोरी को आगे देखते हैं। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रगालयस्य निवासम अगच्छत, अग्रिमे दिने मतलब अगले दिन, सह मतलब वह, अकारांत पुल्लिंग शब्द, सह का मतलब वह, मेल के लिए। अगले दिन वह भोजनाय, भोजनाय मतलब भोजन के लिए, श्रगालयस्य श्रगाल के, सियार के, निवासम मतलब निवास पर, अगच्छत गया, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभाव श्रगाल स्थाल्याम वकाय शिरोदनम अयच्छत, लेकिन कुटिल कुछ दुष्ट बुद्धि वाला जो सियार था, टेढ़ी बुद्धि वाला सियार, चतुर होता है ना सियार, उसने क्या किया कि स्थाल्याम मतलब थाली में, बकाय मतलब बगुले के लिए, क्षीरोदनम मतलब खीर, अयच्छत दी, खाने के लिए उसको क्या दी, खीर दी, और खीर भी काय में दी, ऐसे थाली में, मतलब गहरा बर्तन नहीं था, उसने थाली में बगुले को खीर खाने के लिए दे दी। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, हुआ क्या कि जब भोजन करने दोनों नहीं, खीर परोसी और फिर क्या बोला कि मित्र अस्मिन पात्रे आवा मधुना सहेव खादा, वह थाली में खीर परोस दी और फिर बगुले से बोला कि मित्र अस्मिन मतलब इसी, पात्रे मतलब बर्तन से, हम दोनों, आवाम हम दोनों, अधुना मतलब अब, सहेव मतलब साथ में, खादा वह मतलब खाएंगे, कि अब इसी बर्तन से हम दोनों साथ में खाएंगे। भोजन ग्रहण, भोजन काले बकस्य चंचू स्थालित भोजन ग्रहणे समर्थ न अभवत, जब भोजन काले मतलब
जब भोजन का समय चल रहा था तो बकस से बगुले की चोंच जो थी वो थाली से भोजन ग्रहणे मतलब उस खीर को उठाने में समर्था न अभवत, वो सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि चोंच से खीर कैसे उठाता वो। अतः बकह केवल शिरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रह गया। अपश्यत मतलब देखता ही रह गया। और श्रगाल तू सर्व शिरोदनम अभक्षयत, और सियार जो था वो सारी खीर खा गया। कैसे खा गया? वो अपनी जीभ से चाट चाट कर थाली से खीर पूरी फिनिश कर दिया, और बेचारा बगुला चोंच से खाने में असमर्थ होकर केवल खीर को देखता ही रह गया। आगे हम इसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है बेटा, आप उसे पढ़ सकते हैं, मैं ऊपर एक्सप्लेन कर रही हूँ। श्रगालेन वंचित बकः अचिंतयत, वंचित होना मतलब कि वंचित मतलब कि ठगा जाना, है ना। जब सियार के द्वारा ठगा गया तो बकः बगुले ने अचिंतयत सोचा, उसने क्या सोचा कि यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृत तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। अब उसने क्या किया कि यथा मतलब जैसा, अनेन मया सह इसने, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ में, व्यवहार कृतः मतलब किया है, तथा अहम अब मैं भी, अहम अपि अहम का मतलब मैं, अपि का मतलब भी, मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामि वैसा ही व्यवहार करूंगा। एव चिंतयित्वा सह श्रगाल अवदत, यह सोचकर, अचिंतयत मतलब सोचना, यह सोचकर वह सियार से बोला, क्या बोला कि मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यामि। वो कहता है कि मित्र त्वम मतलब तुम, अपि मतलब भी, श्व मतलब कल, सायं मतलब साथ, शाम को, मित्र तुम भी कल शाम को, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ में, भोजनम मतलब भोजन, करिष्यसि मतलब करोगे, कि मित्र कल, आने वाले कल में या कल तुम शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। यदा श्रगालः बकस्य निमंत्रेण श्रगालः प्रसन्न अभवत, अब बगुले का निमंत्रण पाकर कौन प्रसन्न हुआ? सियार प्रसन्न हुआ। यदा श्रगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कहाँ। तो यदा मतलब जब, श्रगालः सायं शाम को, बकस्य मतलब बगुले के, निवासम मतलब निवास पर, भोजनाय भोजन के लिए, अगच्छत गया, जब सियार भोजन के लिए उसके निवास स्थान, उसके घर पर गया, तब, तदा मतलब तब, बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे शिरोदनम यच्छत, अब उसने क्या किया, बगुले ने एक घड़े में खीर परोसी दी खाने के लिए, और श्रगाल से, श्रगालम च अवदत, और सियार से बोला, क्या बोला कि मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहे भोजनम कुर्वः, क्या कहा, जैसा उसने कहा था वैसे ही इसने भी कहा कि आओ मित्र अब हम दोनों इसी बर्तन से साथ में भोजन करते हैं। बकः कलशात चच्चवा शिरोदनम अखादत, अब बगुले ने क्या किया, फटाफट उस खीर को अपनी चोंच से उस कलश में चोंच डुबा डुबा कर वो खीर खा गया। परंतु श्रगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत, लेकिन सियार का मुंह इतना बड़ा था कि उस संकीर्ण मुख मतलब छोटे मुख वाले जार में, उसमें कलश में उसका मुख नहीं पहुंच पाया। कलशे न प्राविशत, वो उसमें अपना मुंह घुसा नहीं पाया, प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्व शिरोदनम अखादत, इसलिए बगुला चोंच से आराम से पूरी खीर, शिरोदनम मतलब खीर, अखादत खा गया। श्रगाल च केवलम ईर्ष्याया पश्यत, और सियार जो था अब वो केवल जलन के मारे, ईर्ष्या के कारण बस उसको देखता ही रह गया। श्रगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, सही कहा है। सियार ने बगुले के प्रति जैसा यादृशम मतलब जैसा व्यवहारम अकरोत मतलब किया, बगुले के साथ जैसा सियार ने व्यवहार किया, बगुले ने भी श्रगालम प्रति, सियार के प्रति भी, तादृशम वैसा ही, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार किया, और प्रतिकारम अकरोत, और अपने बदले को पूरा कर लिया। उक्तम अपि, इसीलिए कहा गया है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना, कहा गया है कि आत्म मतलब खुद का, दुर्व्यवहार, फलम भवति दुःखदम, हमारा जो
अपने दुर्व्यवहार का जो फल है वो बहुत ही दुखदाई होता है। यदि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसका फल हमेशा दुखदाई होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ सब अच्छा व्यवहार करें तो आपको भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही सुखी होता है। तो जो व्यवहार हमें अपने स्वयं के लिए हम नहीं चाहते, वैसा हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। तो बच्चों, बहुत ही प्यारी छोटी सी स्टोरी है, मुझे बहुत ही पसंद है ये स्टोरी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद एक बार फिर से आप हर शब्द का मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया है। आप शब्दार्थ पढ़ें, वीडियो को देखें और फिर मन से इस पाठ का हिंदी अनुवाद करें। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी आप अपने छोटे भाई बहनों को सुनाइए, परिवार में बड़े दादा दादी हैं उनको सुनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।